अस्सलामुअलैकुम, आई एम जुनैद आशिक। आज हम डीएचओ गुजरांवाला के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे क्यों ये मुनफरिद प्रोजेक्ट है गुजरांवाला। गुजरांवाला में और भी निजी सोसाइटीज़ हैं जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट मानी जाती हैं, उनकी लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्यों गुजरांवाला ने आते ही इसको कम्पीट किया। उसकी रीज़न है, दो तीन चीज़ें हैं जो कि उनसे थोड़ी मुनफरिद है। हालांकि रेट वाइज देखा जाए तो डीएचओ गुजरांवाला में कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। कुछ लोग जो हमारे शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स थे उनको नुकसान भी हुआ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे उनको फ़ायदा भी हुआ। ये हर सोसाइटी में होता है। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो साथ साथ चलता है। लाइफ में भी ऐसे ही होता है। कहीं भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको या प्रॉफिट होना होता है या लॉस होना होता है, या आपने वेट करना होता है। तो इन्वेस्टमेंट जहाँ भी आप करते हैं तो आपका रिस्क पॉइंट ज़रूर काउंट किया जाता है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि डीएचएस की प्रॉपर्टी जहाँ भी डीएचए लॉन्च किया जाता है वो कोई 1000 एकड़ या 1200 एकड़ 1300 एकड़ पे लॉन्च नहीं करते जैसे दूसरी निजी सोसाइटीज़ करती हैं। ये 10,000 एकड़ 8000 एकड़ या इससे बढ़कर भी हो सकते हैं, जैसा कि डीएचए गुजरांवाला 10,000 एकड़ पे लॉन्च किया। अभी इतना बड़ा साइज़ में इनको लॉन्च करके जारी बात है इसमें सहूलियात भी उतनी ज़्यादा इनको देना पड़ेगी, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अभी सहूलियात में सबसे बढ़कर बात क्या होती है, जहाँ भी आप घर बना रहे होते हैं वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखा जाता है। वहाँ पे एजुकेशन का क्या निज़ाम है, नियरेस्ट क्या निज़ाम है एजुकेशन का। लेकिन डीएचए ने सबसे बढ़कर ये बात कि जब भी हमारा कोई रेजिडेंशियल यहाँ पे कोई आके अपना प्लॉट लेता है, घर बनाता है, अपने बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट करता है, तो वो उसके लिए एलीट क्लास के लिए भी वो सारी चीज़ें हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास रूट्स मिलेनियम स्कूल है, इसके अलावा बीकन हाउस स्कूल है, और भी स्कूल्स के साथ ये जेवीज कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वायरमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। डीएचओ गुजरांवाला ने इन्वायरमेंट बहुत अच्छा यहाँ पे सामने लेके, सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा माहौल है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये अपने पीक को पहुँचेगा इस इन्वायरमेंट इससे और अच्छा हो जाएगा। तीसरी, आपको पता है जब भी आप कहीं पर रहते हैं आप कितने महफूज हैं, आपको किसी किस्म का इशू ना बने, मसले मसाइल ना हो। सिक्योरिटी के इंतजाम देखे जाते हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम डीएचए गुजरांवाला की अपनी फोर्स है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो दूसरी सोसाइटी से कम्पीट करती हैं। हालांकि डीएचए का हॉस्पिटल भी यहाँ पे बनेगा, आइकॉन मॉल्स वगैरह भी यहाँ पे, बड़े बड़े प्लाजास वगैरह तमीर होंगे। तो ये सारी चीज़ें मुनफरिद करती हैं दूसरे हमारे निजी सोसाइटीज़ से। तो इसी वजह से अभी डीएचए गुजरांवाला अभी समझ लें कि एक दफ़ा पीक पकड़ा था, फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। जैसे ये सर्कमस्टेंसेस चलते रहते हैं, हालात चलते रहते हैं, लेकिन डीएचए गुजरांवाला आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी पीक पकड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बात है, गुजरांवाला में आपको पता है कितने ज़्यादा सराउंडिंग में हमारे विलेजेस हैं, जिसको एक अच्छी सोसाइटी